आपने कभी नहीं सुना। अरे हनी देख लेगी। आजकल कुछ नहीं देखती, कुछ नहीं सुनती। नहीं कौन सा एग्जाम आने वाला है। अच्छा सुनो, ये बेदी जी को देते हैं जाना। 2 मिनट लगेंगे। कब से बोल रहा है। हनी बेटा जल्दी कर ले, देर हो रही है। बाय हनी पुत्र, बाय। The French Revolution. On the morning of the July 14, 1789, the city of the Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 700. हनी, हनी क्या हुआ? Are you confused? Open your eyes. पानी की बोतल है किधर? ये हो गया, ये है। हाँ रमेश, यहाँ की क्या पोजीशन है भाई? सर ये रिपैकिंग हो रही है सर। और ये नंदू कहाँ है? बाहर गया सर। नंदू, नंदू। हेलो जी। क्या? बेहोश हो गई थी, बट अब ठीक है। आप एक बार डॉक्टर को दिखा ही दीजिएगा। पिछले हफ्ते भी 2 बच्चे बीमार हो गए थे। एक्चुअली ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। वैसे ये ठीक से खाना तो खा रही है ना? अरीबा, हाउस हनी नाउ? शी इज बेटर नाउ। ओके, लेकर आइए उसे। ठीक है। बस 2 मिनट। उधर देखो। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको सुनने के लिए आपको हिम्मत रखनी होगी। वो ठीक है, बट शी इज प्रेग्नेंट। क्या बोल रही हैं आप? होश में तो है? 11 वीक्स की प्रेगनेंसी है। आपको अपनी बेटी का अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा और जितनी जल्दी हो सके। सर क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? सुनो। पानी पी लो।
पापा जी, डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे बाहर क्यों भेज दिया था? बताओ ना पापा। अरे स्क्रैच पड़ गया इसमें। क्या किया तूने? रवि छोड़ छोड़ इसे, ऐसे मारते बच्ची को। क्या कमी रह गई थी हमें? क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? सब कुछ तो दिया है इसे, पूरी आजादी दी। किसका बच्चा लेके आ गई है पेट में? रवि क्या बोल रही है तू? ऐसा कहते हैं बेटी को? हनी, ये तेरी मर्जी से हुआ? हाँ? ये जबरदस्ती की किसी ने? हनी, हनी दरवाजा खोल बेटा। हनी दरवाजा खोल। आ जाओ मैडम, ये लड़की है। हैं? आ जाओ आ जाओ। इसका करना है। कितने लगेंगे? कितने साल की है? 14। 10,000 लगेंगे। ये तो बहुत ज्यादा है। दिस इज अ लीगल मैटर। आपको कानून का सहारा लेना ही पड़ेगा, और फिर कोई भी जेन्युइन डॉक्टर ऐसे अबॉर्शन नहीं करेगा, ना ही कर सकता है। लड़की भी माइनर है, और फिर किसी गलत जगह से अबॉर्शन करवाना ठीक नहीं होगा। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जान भी जा सकती है। रुको रुको, ये लो, ये देसी नुस्खा है, दे देना इसको, इससे काम हो जाएगा। अगर काम हो गया ना तो मुझे 1000 रुपया दे देना, मेरी कंसल्टेंसी फीस। कोई फी नहीं है, आप फिक्र ना करें। नैना सिर्फ एक लॉयर ही नहीं, एक एक्टिविस्ट भी है, और फिर वो औरतों के वेलफेयर के लिए काम करती है। उसका एनजीओ भी है, और सबसे बड़ी बात, वो एक औरत है। इस केस के लिए उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। कुछ होगा
तो एकदम से मुझे बुलाना, ठीक है? पीती जा। सुन, पापा को मत बताना। आई। ये नैना जी हैं, वकील हैं, ये हमारी मदद करेंगी। ठीक है मैडम जी, जैसा आप कहें, लेकिन देखिए आप बिल्कुल घबराइए मत, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। थैंक यू। सुनिए, मैं अभी आया। श्योर। हाँ बोलो। ये क्या कर रहे हैं? वकील किस लिए? अरे हमें कोई केस वेस नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए कोई इंसाफ। सब लोगों को पता चल जाएगा, कैसी कैसी बातें होंगी। आपको कुछ नहीं पता, बहुत भोले हो आप। परम याद है? याद है? उसके साथ भी यही हुआ था ना? की थी ना उसने भी रिपोर्ट? क्या हुआ था? सबको पता चल गया था, सबको। और फिर एक दिन उसकी लाश मिली थी। मेरी हनी नहीं, मेरी हनी। मैंने ये नहीं होने देना अपनी हनी के साथ, ये कभी नहीं होगा। हम उसका बच्चा अपना लेंगे। रमी, हमें चाहिए था ना दूसरा बच्चा। बकवास कर रही है तो रमी। अगर रमी! रमन जी संभालिए अपने आप को। मेरी हनी 14 साल की बच्ची है। काफी डरी हुई है तो थोड़ा एहतियात से पेश आए। कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे केस हैं जो हम हैंडल करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा नाम क्या है आपका? हनी। हनी। स्कूल में कोई ऐसा है जो तुम्हें पसंद नहीं है? स्कूल बस में अंकल, रिश्तेदार, कोई भैया या टीचर? सर, अमन सर। क्या? कौन है ये अमन? हनी? आप जानते हो अमन को? जी हाँ, अमन हमारे पड़ोसी बेदी जी के यहाँ किराए पे रहता है। हनी उससे कुछ दिन ट्यूशन पढ़ने गई थी, लेकिन हमें कभी नहीं लगा कि। इंस्पेक्टर साहब, आप एफआईआर दर्ज कीजिए। आई नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। 345 पास को लगा के एफआईआर दर्ज करो, मैं देखता हूँ। एक मिनट। रही शक्कर, किसी भी अच्छे काम पे जाने से पहले मेरी दादी हमेशा ये खिलाया करती थी। फॉर गुड लक। या पता है। हाँ। नर्वस? A little bit. Hey, come on. You're going to kill it. Thank you, baby. तुम्हारा support is very important. I'll see you later. I have to rush. ठीक है, bye. Your Honor, it's not only just sad, but shameful as well, that we are becoming the country of rapes. Every girl child's security is every household's concern.
Every now and then we see cases in our courtroom, in the headlines of newspapers, and hear incidents from various people like friends and our relatives. The government has implemented strict laws, but the rape cases keep on increasing. Nirbhaya, Asifa, Telangana doctor, these are just few examples. And we don't know how many out there are unnoticed and unregistered. And who knows who'll be next? It can be anyone. It can be me. I stand here for a 14-year-old girl who has been brutally raped and has become pregnant due to the rape. कोई डॉक्टर उसका abortion करने के लिए ready नहीं है. I request for her right to choose and court's permission for her abortion, my lord. The court will look into the matter and give its verdict on the next hearing. अब next तारीख बताइए. कैसा लड़का वो? सर लड़का तो बहुत अच्छा है वो. ना वो पान खाता है, ना बीड़ी पीता है. सर सिगरेट भी नहीं पीता, दारू तो छूता भी नहीं है सर वो. और उधारी टाइम से पहले चुका देता है. अच्छा. जियालाल. जी सर. सिगरेट वो पीता नहीं, पान वो खाता नहीं, तो इस दुकानदार से उधारी किस बात की? टाफियों की? दाल में कुछ काला है, नजर रखो इस पे. ओके सर. अमन जम्मू से फरार हो गया है और ये खबर सच टीवी आप तक सबसे पहले लाया है। आज पुलिस का एक जत्था अमन को अरेस्ट करने के लिए उसके गांव सरोर की तरफ रवाना हुआ है। कौन सा रूम है? 104 104. हमारे हाथ से वक्त निकला जा रहा है, हर एक दिन के साथ उसका फीटस बढ़ता जा रहा है. I request for the court to grant us the permission to abort this fetus. We completely understand your concern, पर कोर्ट को विक्टिम का स्टेटमेंट चाहिए. This court cannot give any verdict without her statement. कौन? रूम सर्विस सर. लॉज में रूम सर्विस. हंडी हंडी लटकाने के बाद भी भाग गया साला. चलो. क्या पुलिस की टीम में से कोई अमन को आगाह कर रहा है या फिर अमन भारत भ्रमण के लिए निकल गया है? अमन कहाँ है? पुलिस बुरी तरह से हारती हुई नजर आ रही है. कई अधिकारी मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि लगातार मीडिया कवरेज की वजह से अमन को पुलिस के हर मूव का पता चल जाता है. दिस इज गगन रिपोर्टिंग लाइव फॉर सच टीवी. क्या सोच रहे हो? पता नहीं, मुझे डर है कहीं हनी की मम्मी की बात सच ना हो जाए. हनी बेटा, तुझे याद है जब तू छोटी थी तो पास के स्कूल में जाती थी? तब एक कुत्ता तुझे डराता था. तब मैंने तुझे रास्ता बदलने को कहा था ना. मैं गलत था बेटा. हमेशा रास्ता बदल देना सही नहीं होता. मैंने तुझे बचना तो सिखा दिया, लेकिन
लड़ना नहीं सिखाया। गलती मेरी है। नहीं हनी, अभी रोने का टाइम नहीं है। जिसने तेरे साथ गलत किया उसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो वो फिर किसी की हनी को काट लेगा। मिलनी चाहिए ना उसे सजा। देखो हनी, कोर्ट को तुम्हारा फुल स्टेटमेंट चाहिए, वरना हमें परमिशन नहीं मिलेगी। कितनी है? 4 है। पहले खा ले। हाँ। कभी लड़की नहीं देखी? देखी है ना, रोज देखती हूँ। कटरीना और क्या है वो, कंगना के गानों पे नाचते हुए। लड़की नहीं देखी, तमीज तो है ही नहीं। खा। अच्छा सुनो, 200 रुपए निकालो। क्यों? घूमने के पैसे लगते हैं मम्मी। एक चपेट लगानी है मैंने। अच्छा सुनो सुनो, एक फॉर्म है, उसे भरना है। स्कॉलरशिप टेस्ट है, अगर जीत गई ना तो बल्ले बल्ले। किस बात की बल्ले बल्ले? अगले क्वार्टर की फीस पूरी माफ हो जाएगी। और जो स्पोकन का कोर्स है 50% डिस्काउंट। कैन यू इमेजिन? और जब हम छुट्टी में हम मुंबई जाने वाले थे ना, वो पूरा फ्री। ये हुई ना मेन बात, ट्रिप फ्री। हाँ जी। तू तो चली जाएगी बॉम्बे घूमने के लिए, कटरीना और कंगना से मिलने। मैं यहाँ बैठ के बोर होती रहूंगी। आप क्यों बोर होंगे? एक काम करो, आप और पापा दोनों सेकंड हनीमून पे चले जाओ। हमसे एक ये हनी तो संभलती नहीं है, हमें नहीं चाहिए दूसरी हनी। चल खा। आप लोग मुझे पढ़ने दो। D&D। क्या क्या बोले? कुछ नहीं। खा। प्रीति बगा बगा। ओए, रुक टाइम ओए, हाँ। क्लास में तू मुंह क्यों सड़ा के बैठी थी? खेलो यार। अरे टेंशन हो रही थी इसके वजह। क्या टेंशन, मुझे बता। बड़ा आया हीरो। टेंशन का नाम तो होगा कुछ। मैथ्स और क्या? सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या? भैया। कौन भैया? अमन भैया, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा? मैं बात कर लूंगा, डेमो लेके देख। अच्छा ठीक है। अब तू ये गलत बात है, मैं बात कर रही थी ना, मैं बात कर रही थी ना। गुड मॉर्निंग भैया। गुड इवनिंग बंटी। सुभाष के। अब तेरी बारी, तेरी बारी। अरे एक सेकंड। अरे पानी। हाँ हाँ। मम्मी। अरे हनी ट्यूशन के लिए बोल रही थी। वो बेदी जी के यहाँ एक नया लड़का आया ना, वो लेता है। मैथ्स में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। हाँ तो पड़ोस में ही तो है। ओके, कर लो। चपाती। हाँ। वो जो तुम्हें कल बताया था वो हो गया? और बंटी तुम्हारा? हो गया। हनी, तुम्हें अलजेब्रा में प्रॉब्लम होती है ना? आज क्लास के बाद रुकना। ठीक है। अभी तुम लोगों का क्लास का टाइम हो गया, तुम सब घर जाओ, कल मिलते हैं। हनी तुम रुकना। सरताज, बाय सरताज।
अब बताओ क्या प्रॉब्लम आती है तुम्हें हनी जी? मुझे समझ नहीं आता कि कब मल्टीप्लाई करना होता है और कब डिवाइड। देख सामने लिखा कर बॉड मास, सिंपल सा है, खेल जैसा है, और इससे तुम्हारे 6 सेंस भी डेवलप होंगे। तुम कोई खेल खेलती हो क्या? हाँ खेलती हूँ, पर आजकल नहीं खेलती। मैं थक जाती हूँ, फिर पढ़ाई नहीं कर पाती। तो तुम्हें एक्सरसाइज की जरूरत है, इससे तुम्हारे 6 सेंस डेवलप होंगे और थकोगी भी नहीं। अच्छा तो फिर सिखा दो ना। अभी मेरा जिम जाने का टाइम हो गया, कल 3 बजे जब यहाँ कोई नहीं होगा। सीक्रेट एक्सरसाइज है ना? ठीक है डन। डन। लेकिन क्या? लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम है, इस एक्सरसाइज में ना थोड़ा दर्द होता है। और तुम आवाज तो नहीं करोगी ना? नहीं। पक्का? प्रॉमिस। यू कैन ट्रस्ट मी। यू कैन ट्रस्ट मी टू। क्या कर रही है? उतर गया पढ़ाई का बुखार? उतरा नहीं मम्मा, चढ़ गया है। कैसे? एक्सरसाइज से। अच्छा इधर। अरे मैं भूल गई, आप मुझे याद नहीं दिलाते हो। क्या भूल गई? मेरा ट्यूशन है। हाँ तो इसीलिए तो आई थी मैं। चल इधर। अरे नहीं एक सेकंड। अरे रुको। बाय। ठंड लग जाएगी। नहीं लगी। हनी, जिप ऊपर कर हनी, ठंड लग जाएगी। जैकेट ऊपर कर। नहीं लगेगी। बाय। ओ कुड़िए। हाँ टेक केयर करी। अरे हनी आ गई तुम? हाँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस ठीक। अच्छा एक काम करो, ये बेदी जी को देख के आ जाओ नीचे। ठीक है। और सुनो, उनको कहना आवाज बढ़ा के सुने, मजा आ जाएगा। बेदी अंकल। कौन है? अमन सर ने भेजा है, उन्होंने कहा कि ये डीवीडी सुन के उन्हें बताइएगा। कोई, मैं अभी सुनता हूँ। ठीक है। मैंने सीडी दे दी। अरे छोड़ो, छोड़ो। मैं क्या करती? योर ऑनर, हमें विक्टिम की स्टेटमेंट मिल चुकी है। हमने पुलिस की मौजूदगी में ये वीडियो बनाया है, ये उसकी डीवीडी, जिसमें हमारे विक्टिम की स्टेटमेंट है। सो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप इस केस का जल्द से जल्द फैसला लीजिए प्लीज। कोर्ट स्टेटमेंट रिव्यू करके फैसला सुनाएगी। बट योर ऑनर, आप जानते हैं कि इस केस में अर्जेंसी बहुत बड़ी बात है। बखूबी जानती है, कोर्ट का अपना एक प्रोसीजर होता है। प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए बिना हम फैसला कैसे सुनाएं? आप ही बताइए। ओके, थैंक यू योर ऑनर। हनी, वन क्वेश्चन। हमारे साथ है खुद विक्टिम हनी। हनी का रेप हुआ है और उनके बच्चे का बाप गायब है। हनी, आपने जो इल्जाम अमन पे लगाया है, क्या वो सही है? एक मिनट। हैव यू लॉस्ट योर माइंड? ये क्या बकवास करी जा रही हैं आप? आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब। ये है तुम्हारा जॉब? तुम्हें दिखता नहीं कि बच्ची डरी हुई है? उससे ये सवाल करने से अच्छा तुम अपने आप को उसकी जगह पे रखो और ये सवाल खुद से पूछो। इतने रियल इश्यूज है दुनिया में, तुम्हें आप लोग को सिर्फ टीआरपी चाहिए। नाउ एक्सक्यूज अस। अच्छा चले हम।
Proceed. थैंक यू माय लॉर्ड। इन सबूतों को पेश करने के बाद मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि हमें हनी के अबॉर्शन की परमिशन दे दी जाए। Prosecution. जज साहब, मेरे मुवक्किल अमन शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए हमें कुछ मोहलत की जरूरत है। आप उसकी हालत देखिए, उसके साथ बड़ी मारपीट की गई है। जनाब, ये वकील साहब हम पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। यह अदालत अमन शर्मा को 14 दिन की रिमांड का हुक्म देती है और इसके ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। जहाँ तक इस बच्ची का सवाल है, इसका अबॉर्शन एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है और मैं इसका वर्डिक्ट नहीं दे सकता। The court is adjourned. अब बस चलो। जी, अब क्या करें? देखो, आप घर जाइए, मैं हाई कोर्ट में पेपर्स डालती हूँ और हनी के अबॉर्शन की परमिशन हम जल्द से जल्द देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फोन है जीजा जी। थाना कौन सा पड़ेगा? अमन को पुलिस ने पकड़ लिया है। कौन सा केस लगा जीजा जी? बलात्कार। ओ तेरी, बलात्कार? पकड़ा क्या? बड़े से बड़ा वकील करना पड़ेगा। सुनो, बड़े से बड़ा वकील चाहिए। अजी कुछ नहीं, छोटा सा बलात्कार का केस है। महेंद्र। हाँ जीजा जी। 1.5 घंटा हो गया भाई, कब आएगी? आएगी आएगी जीजा जी। मैम, व्हाट अबाउट लंच? द यूजुअल। मैम, गुप्ता वर्सेस स्टेट की हियरिंग पोस्ट लंच है। आफ्टर लंच एंड शीबाज बेल हैज बीन अप्लाइड फॉर। मैम, आई रियली थिंक यू नीड टू। ये गोपाल जी इनके बुलाएगी। नसबंदी करानी पड़ेगी, तेरी भी और उस अमन की भी। क्या बात कर रहे हो जीजा जी? वैभवी सचदेवा। जी हाँ, ये वही वैभवी सचदेवा है जिन्होंने बीते साल ड्रग्स मामले में रहमत खान, विजय चोपड़ा और रियलिटी शो स्टार बब्बर भी जैसे लोगों को राहत दिलाई थी। प्रेजेंटली ये इंडिया की वन ऑफ द टॉप क्रिमिनल लॉयर्स में से एक है ना? रमी जी का कॉल। As expected. जी रमी जी, आप तो बस हमें जीने दो। मैं आपका गुस्सा समझ नहीं समझ रही हैं नैना जी। हनी के दिन चढ़ रहे हैं, जैसे तैसे मैं। कैसे जैसे तैसे? उसे 100 बीमारियां लग जाएंगी। इतनियों को तो नहीं हुई ना? अगर इतनियों को नहीं होती है तो फिर लीगल क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता। रमी जी देखिए, अब इतना आगे बढ़ के मैं पीछे नहीं हटूंगी। हम हाई कोर्ट जाएंगे। ये है आपका बेटा। इधर नालायक इंसान, तेरी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। इतनी आग लगी थी तो किसी फ्रेंड को बुला लेता।
आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ वो आ गई। नमस्ते मैडम जी। ये लड़का है? जी। 3 बजे जी एक्स्ट्रा क्लास थी, वो आई और खुद ही चालू होगी। मैंने तो जो वही किया जो हर मर्द करता है। क्या करता है? बता भी दो। करने में तो शर्म ना है, बोलने में क्या शर्म। क्यों बचाना चाहते हैं इसे? आपका बेटा है इसलिए? जी मैडम जी, इसमें सारा दोष लड़की का ही है। मेरे बेटे को तो बस फंसाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में अव्वल नंबर का विद्यार्थी रहा है ये। बहुत पैसे लगेंगे। केस बिल्कुल कमजोर है। कम से कम 2 लाख पर हियरिंग, सब एडवांस में। मीडिया इन्वॉल्व है इस केस में और मेरी रेपुटेशन पर भी सवाल उठेंगे। बहुत मांग रही है जीजा जी। 2 लाख। खेत बिकवा दूंगा। क्या सोच रही हो? सर, I'm thinking about that girl, you know. आगे बढ़ना है तो चौंका दो लोगों को गगन। वो सच सुनना नहीं चाहते। इट्स बोरिंग। कुछ मसाला लाओ। But sir. नो बट। गट्स। हम अभी जम्मू हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं, जहां आज हनी के केस की फर्स्ट हियरिंग होने वाली है। लोअर कोर्ट से हताश होने के बाद हनी और उनके परिवार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस केस पर क्या नतीजा निकलता है, इसके अपडेट्स सच टीवी आप तक पहुंचाता रहेगा। दिस इज गगन विद कैमरामैन संजू रिपोर्टिंग लाइव फॉर सच टीवी। माय लॉर्ड, हमने कई जगह वर्जित है इस लफ्ज का इस्तेमाल होते हुए देखा है। सड़कों पे, घरों में, ऑफिसेज में संस्थाएं खुद की सहूलियत के लिए ऐसे रूल्स बनाते हैं। वो ये रूल्स इसीलिए बनाते हैं ताकि उनके काम में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। मेरा अदालत से ये सवाल है, क्या ये अधिकार इस लड़की को नहीं? ये 14 साल की बच्ची क्या ये डिसीजन नहीं ले सकती जिससे उसकी जिंदगी में कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए? मैं अदालत से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमें हनी के अबॉर्शन की परमिशन जल्द से जल्द दे दी जाए, क्योंकि देरी होने पर इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। और एक 14 साल की बच्ची की डिलीवरी, उसका फ्यूचर, उसकी हेल्थ की जिम्मेदारी किसकी है? आई रिक्वेस्ट योर फास्ट डिसीजन ऑन दिस। Nana, I understand the matter, but this is a complicated case. We need medical opinion. कोर्ट की तरफ से एक डॉक्टर अपॉइंट किया जाए जो विक्टिम की जांच करे और अदालत को बताए अबॉर्शन के चांसेस हैं या नहीं। थैंक यू योर ऑनर। ऑपोजिशन की लॉयर कुछ पूछना चाहेंगी क्या? नो क्वेश्चंस योर ऑनर। The court is adjourned. Nana, what happened in the courtroom? देखिए, I'm not allowed to share any case proceedings. Is prohibited from the court. नैना जी, आपको नहीं लगता हनी के लिए बच्ची की जगह लड़की शब्द का यूज होना चाहिए? एंड नैना, डू यू थिंक अमन और हनी के कोई अफेयर होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है? What a filthy question is this? देखिए, हम सब जानते हैं कि हनी एक माइनर है। You should be ashamed of yourself. सुहासी, ये क्या बचपना है? This is my job. I can't just a sec. Please tell us about a case. I cannot give you any comment right now. I have to ये wait. है वैभवी सचदेवा, जानी मानी क्रिमिनल लॉयर। वैभवी, आप खुद एक औरत है, फिर भी हनी का साथ ना देते हुए आपने क्रिमिनल को बचाने का जो बेड़ा उठाया है, उसकी क्या वजह है? अगर आप और मैं डिसाइड कर ले कि कौन विक्टिम है और कौन कल्प्रिट है, why do we need the judiciary? Now, excuse me, I have another hearing, please. जीजा जी, नो कमेंट्स बोलने के 2 लाख ले गई। ये आजकल की लड़कियां भी ना, मेरा मन तो बच्चा है और आप कुछ बोल भी तो नहीं रहे हो ना। चाणक्य ने लिखा है, स्त्री, कुत्ता और ये छोटे लोग, जब तक इनको मारो नहीं ना,
क्षमा करना मैडम जी, मैं कुछ पगला सा गया हूं। आप कुछ कीजिए ना। आई एम बाइंग टाइम शर्मा जी। आपका केस बहुत कमजोर है और मुझे किसी तरह इसको खींचना है। उससे क्या होगा जी? देखते जाओ जी। मैंने बच्ची की जांच की और उसकी रिपोर्ट्स भी देखी, पर ये कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है बिकॉज फीटिस 24 वीक्स क्रॉस कर चुका है। अब मेडिकली अबॉर्शन करना एक तरह से भ्रूण हत्या है। और सिर्फ यही नहीं योर ऑनर, मदर खुद भी एक माइनर है। आई मीन बच्ची के लिए खतरनाक भी हो सकता है और उसकी अदालत को थोड़ा समय चाहिए। लंच के बाद फिर से इस केस पे किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए विचार विमर्श करना होगा।
चलो सब खाना खा लो। अब क्या होगा? घबराओ मत बेटा, मैं जज से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? चलो खाना खाते हैं। खाना खा लो। MTP Act के मुताबिक before 24 weeks it is permissible for a mother to abort the child. But after 24 weeks इसकी permission माँ को भी नहीं है कि वो pregnancy terminate कर सके। Doctors की reports भी यही कहती हैं कि it is very very dangerous for her. Sorry, I can't grant her permission. Prosecution, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? No, my lord. I agree with you, Your Honor. ये normal situations में होता है जहाँ couples दोनों अपनी मर्जी से सेक्स करते हैं। Pardon my language, Your Honor, but यहाँ केस रेप का है। हनी का रेप हुआ है and she was never involved in this and she never wanted to keep the child. 24 weeks कैसे गुजर गए? कोर्ट के प्रोसीजर्स में, Your Honor। तो क्या ये छोटी सी बच्ची, क्या ये बच्ची जिम्मेदार है इन 24 वीक्स की? नहीं, आपका कहने का मतलब क्या है? सारी गलती कोर्ट की है? मेरा मतलब वो नहीं है, मगर कुछ हद तक है। हद है मतलब अब आप कोर्ट को कटहरे में खड़ा करेंगी? आप जानती हैं आप कोर्ट की इंसल्ट कर रही हैं। I'm sorry, Your Honor. मैं बार-बार माफी मांगूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं खुल के बोली तो कुछ भी हो सकता है। मेरा लाइसेंस छीना जा सकता है, रद्द किया जा सकता है, मुझे डीबार किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब एक लॉयर को ही इस कोर्ट में, इन अदालतों में खुल के कुछ भी कहने की आज़ादी नहीं, परमिशन नहीं, तो आई एम सॉरी टू से जज साहिबा कि इस देश में सिवाय पॉलिटिशियंस के किसी को भी कुछ भी खुल के कहने की आज़ादी नहीं। हम 21st सेंचुरी में फ्रीडम ऑफ स्पीच को तरस रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची का अपनी बॉडी पर ही अधिकार नहीं। फिर भी हमें गर्व है, पता नहीं किस बात पर। I want to say something, my lord. Naina Ahuja is being unnecessarily emotional. ये मेरी असिस्टेंट रह चुकी है और फिर भी शायद इन्होंने ये नहीं सीखा है कि ज्यादा बोलने से केस जीते नहीं जाते, बल्कि facts are more important. I am very sympathetic towards this young girl, my lord, because I myself is a woman. आप भी एक औरत है और हम जानते हैं एक औरत के लिए पहले एक औरत होना होता है. But I object when she says that this is a case of rape, whereas it's not. I can give you thousands of examples wherein, the girls get sexually active at a very early age. आप माँ सीता को ही ले लीजिए, उनकी शादी 12 साल के उम्र में हुई थी. And ancient history is filled with this kind of examples. हमारे देश में 11-12 साल की उम्र एक लड़की के लिए मैरिजेबल एज हुआ करती रही है और हनी 14-15 साल की एक टीनेजर है and she's pretty attractive. Section, Your Honor. I don't understand कि ये क्या साबित करना चाहती हैं? Overruled. Thank you, Your Honor. मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि अमन और हनी के बीच जो कुछ भी हुआ है वो रेप नहीं, कंसेंसुअल सेक्स है। उस मुद्दे पे बात होती रहेगी माय लॉर्ड, बट हमारी एजेंसी इस वक्त हनी का अबॉर्शन है। सो आई प्लीज रिक्वेस्ट यू एंड आई प्लीज रिक्वेस्ट यू सीनियर वकील साहिबा, आप प्लीज इस बच्ची के केस में अदालत को ना उलझाएं। मैं उलझा रही? उलझा तो आप रही हैं। योर ऑनर, अमन को दोषी साबित करने में आपको जितना वक्त चाहिए आप लीजिए, मगर हनी के अबॉर्शन का वक्त निकला जा रहा है। देखिए, आप अमन के अगेंस्ट रेप केस वापस ले लीजिए और कबूल कर लीजिए कि आप लोगों ने एक बेगुनाह को फंसाने की कोशिश की। नैना जी, अमन को दोषी साबित करने में काफी वक्त लग जाएगा। इस बच्ची के पास वक्त नहीं है। योर ऑनर, वैभवी सचदेवा अपनी सीनियरिटी का रौब झाड़ के हमें डराने की कोशिश कर रही हैं, पर मेरा जुडिशरी पर पूरा भरोसा है। इस अदालत को इस केस में एक हिस्टोरिकल फैसला लेने की जरूरत है, वरना आप सोएंगी कैसे? इस अदालत के बाहर आप भी तो एक औरत हैं और आप भी। जिन पत्थरों को हमने अता की धड़कने,
वो बोलने लगे तो हम पर ही बरस पड़े। बुलंदियों को ना खुद पे नाज हो जाए, तू शाहीन बन अब कुछ परवाज हो जाए। ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत है, कोई मुशायरा नहीं। कोर्ट को किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। 3 दिन बाद की डेट रखते हैं, 4 फरवरी की। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल द नेक्स्ट हियरिंग। यहाँ पे सेकंड लाइन गलत है, इसे दोबारा प्रिंट कीजिए। ये थोड़ा सा गलत है यहाँ। फिर जब नया प्रिंट होगा ना तब मुझे लाके दीजिएगा, तब मैं देखूंगी, ठीक है? मैं आए? प्लीज। You're doing good. Thank you, ma'am. Honey? No, thanks. Out of court settlement करके compensation दिलवा सकते हैं। उसे बच्ची का फ्यूचर भी है। और आप कहते हैं कि आप एक औरत हैं? मैं एक लॉयर हूँ और तुम भी। आप मेरी सीनियर हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। सो प्लीज मैम ऐसा कुछ भी मत कहिए जिससे मैं आपकी इज्जत करना छोड़ दूँ। गुड लक नैना। थैंक यू मैम। नमस्कार जी। नमस्ते बेदी जी। कैसे हैं आप? जी ठीक। हाँ, थोड़ा आपसे कोई बात करनी थी। आप मेरे साथ चलिए जरा। जी। कहाँ जाना है और क्या काम है? विश्वास रखिए, भरोसा रखिए मेरे पे, मैं आपका पड़ोसी हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है, आपके भले की बात है। आइए आइए, चलिए चलिए। क्षमा मांगते हम आपसे। मुझे पता है एक बेटी का पिता होना कितनी बड़ी तकलीफ का कारण है, और ऊपर से ये सब हो जाए। पर विश्वास मानिए, मेरा अमन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो यूनिवर्सिटी में अव्वल नंबर का विद्यार्थी है। गलती हो गई उससे। वो क्या है ना जी, कई बार गलतियां दोनों से हो जाती हैं और आजकल लड़के ही फंसते हैं। क्यों जीजा जी? आपने क्या कहने के लिए बुलाया हमें? सीधी बात करो। रमनदीप जी, आपकी बेटी और मेरा बेटा दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोर्ट में दोनों की बहुत बदनामी हो रही है, और ऊपर से बच्ची का पेट इतना। 100 जूते मारूंगा मैं आपके सामने उसको, आप भी मार लेना। और एक गलती के लिए उसे फांसी पर मत चढ़ाइए। केस वापस ले लीजिए। हम इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में उसका अबॉर्शन करवाएंगे। जितने पैसे लगे हम लगाएंगे। और पैसे चाहिए मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं, उसकी पढ़ाई के लिए, विदेश जाने के लिए। बस आप एक बार आदेश कीजिए। चलो रमी। चाय। एक बात बोलूं? बोलो। उस लड़के का बाप कहीं ना कहीं सच कह रहा है। इस लड़ाई में किससे जीतना है हमें? माथे पे जो दाग लगना था वो तो लग ही गया है, और पता नहीं ये कोर्ट केस कब तक चलता रहेगा। 5 महीने हो गए हैं। मेरी बात मानो, केस वापस ले लो और कहीं बाहर जाकर किसी अच्छी जगह उसका अबॉर्शन करा देते हैं। वो कह रहा है ना कि वो पैसे खर्चेगा। नहीं मम्मी, अब नहीं, इतना कुछ फेस किया है हमने। बच्चे बच्चे को पता है कि क्या हुआ है मेरे साथ।
पापा जी, आप प्लीज उनके सामने मत झुकिए। उनके पैसों से नहीं कराना है मुझे अबॉर्शन। मुझे मेरा राइट चाहिए, जस्टिस चाहिए। बच्ची है, बच्चों जैसी बातें कर रही है। आप और मैं जानते हैं ना कि ये जस्टिस वस्टिस कुछ नहीं होता। जिसकी लाठी होती है ना, भैंस भी उसी की होती है। इन किताबी बातों से ना तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देनी है मैंने। एक तो उस वकील ने तेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। किसी दिन चुंडा फुट देना मैंने उसका। होश की बातें कर रमी। तेरा दिमाग फिर से खराब हो गया। कुछ भी बोल रही है। हाँ, दिमाग तो मेरा ही खराब हो गया। समझदार तो तुम दोनों ही हो। हनी, हनी बेटा, तू क्यों रो रही है? हम लड़ रहे हैं ना, हम लड़ेंगे और दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे। बच्चा किसका हो? दोनों का। What's wrong, Mom? Why you have not eaten today? Nothing, baby. Just trying to diet. मोटी हो रही हो ना? I know, Mom, आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है हनी के केस को लेकर, है ना मॉम? या कभी कभी उस चेयर पे बैठ के बहुत घुटन महसूस होने लगती है। आप जानते हो सही क्या है और गलत क्या है, फिर भी कोई सही फैसला लेने के लिए आपके हाथ बंधे होते हैं। I know, Mom, but you have to take a stand now. और बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जिन्होंने हिस्टोरिक वर्डिक्ट्स दिए हैं। एंड आई वांट टू बी दैट प्राउड गर्ल मामा, जिसकी माँ ने एक ऐसा फैसला सुना के एक अच्छी एग्जांपल सेट की हो। ओके। योर ऑनर, ऋषि विश्वामित्र और मेनका की कहानी के बारे में तो आपको पता ही होगा। इस मामले में हर कोई विश्वामित्र को ही दोषी समझता है, पर क्या किसी ने कभी ये सोचा मेनका जो उम्र में इतनी छोटी थी, उसका मन विश्वामित्र पर ही क्यों आया था? नो योर ऑनर, कारण सब जानते हैं कि मेनका का मन कभी भी विश्वामित्र पर आया ही नहीं था। यह सब उसे करने को कहा गया था। She was told to seduce the great sage विश्वामित्र। मेनका ने वही किया जो उसको कहा गया था करने के लिए। सिमिलरली हनी ने भी वही किया जो उसे करने को कहा गया था। आप अपनी बात साफ साफ कहिए। बात आईने की तरह साफ है योर ऑनर, हमें सिर्फ आईना देखना है। इसीलिए अदालत का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हनी के पिता रमनदीप कोहली को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर कोहली, आपकी सैलरी कितनी है? जी 20,000। 20,000 घर चल जाता है? हाँ, थोड़ी मुश्किल होती है पर क्या मिस्टर कोहली? दिक्कत होती है। दिक्कत होती है तो फिर आपने अपनी बेटी को अमन के पास ट्यूशन पढ़ने कैसे भेजा? जी, एक तो अमन पढ़ाता अच्छा था, फीस भी कम थी और अमन सही लड़का लगा। पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर। मिस्टर कोहली को अमन सही लड़का लगा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरी काबिल दोस्त केस को भटका रही हैं। ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। एक बात बताइए मिस्टर कोहली, आपकी बेटी ने कभी भी अमन के पास जाने से इनकार किया? जी नहीं। थैंक यू मिस्टर कोहली, आप जा सकते हैं। नो मोर क्वेश्चंस। योर ऑनर, मैं
हानि को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी। हनी, तुम अमन के पास ट्यूशन पढ़ना क्यों चाहती थी? क्योंकि वो अच्छा पढ़ाते थे। क्या उसने कभी तुम्हें डांटा, फटकारा या कभी भी तुमसे पैसों के बारे में बात की? जी नहीं। थैंक यू हनी, तुम जा सकती हो। योर ऑनर, अमन किस तरह का शरीफ लड़का है ये प्रूव करने के लिए ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरी काबिल दोस्त फिर से केस को भटका रही है। ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। आपका नाम? मैं विजय बेदी हूँ। क्या आप अमन शर्मा को जानते हैं? बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूँ। आप जा सकते हैं। शुक्रिया। आपका नाम सुरेश है? हाँ जी। मैंने सुना है कि आपका पान बीड़ी का दुकान है। हाँ जी। इस मोहल्ले में? हाँ, मेरा दुकान पड़ोस में। तो वहाँ तो काफी बच्चे आते होंगे। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ योर ऑनर, कोई भी माँ बाप, मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स अपनी बच्ची को बिना पूछताछ किए कहीं नहीं भेजते। जब सबका मानना है, इंक्लूडिंग मिस्टर रमनदीप कोहली, कि अमन एक शरीफ लड़का है, तो फिर ये घटना हुई कैसे? मैं बताती हूँ योर ऑनर। हुआ ये कि एक 20,000 रुपए कमाने वाला आदमी दौलत कमाने के चक्कर में एक शॉर्टकट अपनाता है। अपनी बेटी को मेनका की तरह अमन के पास उसे रिझाने को भेजता है। और जिसे आप बच्ची समझ रहे हैं योर ऑनर, वो बच्ची नहीं, शी इज अ वेरी स्मार्ट टीनेजर। एक शातिर बाप की एक चालाक बेटी है वो। क्या सबूत है आपके पास? बिना कारण आप कुछ भी कहे जा रही हैं। कारण है योर ऑनर। एक शरीफ लड़के को फंसाकर उसके परिवार से पैसे ऐंठने की तरकीब वो कारण है, जिसकी वजह से अमन शर्मा, मेरे क्लाइंट, पिछले कई दिनों से जेल में बैठे हुए हैं। सबूत क्या है आपके पास? सबूत है ये डीवीडी, जिसमें समझौते की बातें हो रही है योर ऑनर। मिस्टर रमनदीप कोहली के सामने गोपाल दास शर्मा जी हाथ जोड़े खड़े हैं, पर मिस्टर कोहली की डिमांड इतनी बड़ी है कि बेचारे गोपाल दास जी वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है योर ऑनर। हमारे देश में ट्रैफिक सिग्नल पर पेरेंट्स अपने बच्चे को गोदी में लेकर भीख मांगना सिखाते हैं। और तो और कई जगहों पे लड़कियां इसलिए पैदा की जाती है ताकि वो बड़ी होकर कमाई का जरिया बने। आप उस लड़के के बाप से मिले थे और मुझे किसी ने बताने की जरूरत भी नहीं समझी। जी वो लोग अचानक से। पर हमने उनसे कोई समझौता नहीं किया जी। हनी दी सो। क्या होगा? हनी एक 14 साल की बच्ची है जिसका रेप हुआ है, पर रेप से भी ज्यादा दर्दनाक है ये कोर्ट ट्रायल, जहां उसे कई घिनौने सवालों का सामना करना पड़ रहा है। हनी के साथ क्या हुआ ये सब जानते हैं। केस बिल्कुल एक तरफा है, पर फिर भी इस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ है इस केस की जज जस्टिस शर्मा। जस्टिस शर्मा प्लीज आप इस केस पर रोशनी डालें। I can't comment. मैम वन Sorry. क्वेश्चन। मैम वन क्वेश्चन। सुहासी मैं जानती हूँ, बट दिस केस इज सो इम्पोर्टेंट। मैं नहीं जा सकती बेटे, आप समझने की कोशिश करो। लिसन, आई हैव ट्रांसफर द मनी ऑन योर अकाउंट। सुहासी, दिस इज माई जॉब, यू नो आई कांट जस्ट गो ऑफ लाइक यू। आपकी चाबी।
इल्जाम लगाए जा रहे हैं। Yeah, Suhasi. What are you doing, Mom? I feel so ashamed to be your daughter. You know, Suhasi, just give me a break. You know, I don't have to tell you anything, and I don't want you to tell me what is happening. उस लड़की की लाइफ तबाह कर रहे हो। ये वो बातें हैं जो बहुत पहले सामने आ जानी चाहिए थी। हनी, ओह, गो हनी। 14 साल की आई एम विद यू। जैसे Yes. कच्चा घड़ा। Yes, देखने में तो घड़ा है, पर एक कोमल जानवी, stop behaving like a kid. Are you trying to tease me? आपको इमोशन से फर्क पड़ता है माँ? आप तो जज है ना? बट आई एम अ कॉमन गर्ल। मैं किसी के लिए खुश भी हो सकती हूँ और उदास भी, पर आप नहीं। आप अपने काम से काम रखिए और प्लीज लेट मी बी द वे आई एम। मेरी फ्रीडम पर रोक मत लगाइए माँ, फॉर गॉड सेक। सर, आपने बुलाया? हाँ, मैंने आपको सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए बोला था और तुम किसी बेकार रेप की न्यूज़ में लगी हुई हो। सर, मैंने आकाश को कॉन्फ्रेंस कवर आकाश को क्यों? अब आपको मालूम है कि सीएम की कवरेज कितनी इंपॉर्टेंट थी। क्या है इस हनी के केस में? एक मिडिल क्लास लड़की है, रेपिस्ट भी कोई हाई प्रोफाइल नहीं है, तो न्यूज क्या बनेगी? कौन है ये हनी? कौन है हनी? निर्भया कौन थी सर? और आसिफा कौन थी? और जो डॉक्टर तेलंगाना में जिसे जिंदा जला दिया था वो कौन थी? एक्चुअली दोज वर रेप विक्टिम्स हु कुडंट सर्वाइव। अनफॉर्चुनेटली हनी तो जिंदा है। मर जाती तो न्यूज बनती ना। कैंडल लाइट प्रोटेस्ट होते, सेलिब्रिटीज उसे ज्वाइन करते, ट्वीट करते उसके बारे में, तब जाके न्यूज बनती ना, राइट? देखो गगन, ये चैनल मेरे बाप का नहीं है, मुझे ऊपर जवाब देना पड़ता है। और अगर तुम्हें काम करना है तो चैनल के हिसाब से न्यूज लगानी पड़ेगी। ठीक है सर, अगर ऐसा है तो आप किसी ऐसे इंसान को हायर कर लो जो चैनल के हिसाब से काम करे। अगर मैं इंडिपेंडेंटली काम ही नहीं कर सकती तो व्हाई एम आई अ जर्नलिस्ट? मेरा काम क्या है? हेलो हेलो गगन, कहाँ हो? सर, घर जा रही हूँ। गुस्सा हो गई? चलो छोड़ो, चलो चलो स्टूडियो में जाओ और जिस न्यूज में तुम काम कर रही हो मैं तुम्हारे साथ। कंटिन्यू। ओके सर। योर ऑनर, मैं अपनी अगली गवाह सीमा को पेश करना चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। सीमा, तुम अमन को कैसे जानती हो? वो हमारे गांव से हैं और उनके नाना हमारे साहिब हैं। कौन से गांव से? सरोर। योर ऑनर, ये वही गांव है जहां से पुलिस ने अमन को हाल ही में हिरासत में लिया था। सीमा, आप अदालत को बताएं कि अमन साहब कैसे हैं। तुम रहने दो सीमा। योर ऑनर, सीमा भी अमन से एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी है और इसके माता पिता ने इसका इलीगली अबॉर्शन कराया था, जबकि हनी के पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अपना लीगल राइट चाहते थे। मेरे पास ये 5 रिटन कंप्लेंट्स हैं जो 5 अलग अलग लड़कियों ने 5 अलग समय पे उसके खिलाफ दर्ज की थी, फिर भी उसे कॉलेज से नहीं निकाला गया। इसका जवाब कि उसे क्यों नहीं निकाला गया आपको अथॉरिटीज दे सकते हैं। शायद वो नहीं चाहते थे कि उनका नाम खराब हो, वी डोंट नो। हमारी काबिल वकील साहिबा, इन्होंने हमें सीता माँ का एग्जाम्पल दिया। सीता माँ का विवाह 12 साल की उम्र में श्री राम से हो गया था, लेकिन ये कहानी 7000 साल पुरानी है। मुझे ये समझ नहीं आता कि आज हम इतनी पुरानी बात क्यों कर रहे हैं। हमारी सीनियर मॉडर्न प्रोग्रेसिव लॉयर इतनी बेतुकी और बचकानी बात क्यों कर रही है? प्रोसिक्यूशन, आप कुछ कहना चाहेंगी?
I have no idea what is happening, my lord. ये सब क्या हो रहा है? I mean, ये लोग कौन हैं जिन्हें यहाँ बुलाया गया है आज? योर ऑनर, मैं हनी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मैम, मेरी मम्मी कहती है कि कोई भी नाम रख लो, शादी के बाद तो चेंज होगा ही। पर मेरा नाम तो मेरा है, चेंज क्यों होगा? बहुत कंफ्यूजन है लाइफ में, नाम को लेकर, सब्जेक्ट्स को लेकर, बड़े होकर क्या बनूंगी इसको लेकर। मुझे टाइम चाहिए सब कुछ समझने के लिए। पापा जी कहते हैं कि आगे चलकर हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, तो हर डिसीजंस मुझे लेने होंगे। तो फिर प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का डिसीजन मैं क्यों नहीं ले सकती? बहुत बातें हैं जो मुझे समझ नहीं आती। मैं रोज पढ़ती हूँ, फिर भी क्लियर नहीं होता। मेरी लाइफ है, फिर मम्मी पापा नैना दी ये आपसे परमिशन क्यों मांग रहे हैं? आप लोग बैठिए, मुझे इस कुर्सी पर घुटन महसूस हो रही थी। Court orders to make a bench of 3 top doctors from Delhi and Srinagar who will look into this situation and come up with a solution for this abortion. Court is adjourned. ये क्या कर दिया आपने? 14 लाख दे चुका हूं मैं अभी तक मैडम जी आपको। इतने में तो मैं उनके पूरे परिवार को साफ कर लेता। और क्या कर लिया आपने बड़ी वकील होने से? हाँ? चुप! अपनी आवाज नीचे रख, नहीं तो इतने जूते मारूंगी कि तेरी बोलती बंद हो जाएगी। ये कोर्ट हाउस है, अगर चाहूं तो तेरे पिल्ले के साथ तुझे भी अंदर करवा सकती हूँ। रोते रहे ना तब अपने 14 लाख के लिए जिंदगी भर। अब फुट यहाँ से, निकल। निकलिए जीजा जी, हवा बदल गई।
Hospital, Srinagar, and Dr. Vijay Tandulkar from Apollo Hospital, Delhi, that they, being the top doctors, understood their responsibility towards the society. और ये 3 डॉक्टर्स की रिपोर्ट यही कहती है कि हनी का अबॉर्शन बिल्कुल हो सकता है और ये अबॉर्शन उनकी निगरानी में होगा। कोर्ट जल्द से जल्द इस अबॉर्शन की परमिशन और हिदायत देती है। ये अदालत अमन भारद्वाज को दोषी करार देती है और उसे 10 साल कैद की सजा सुनाती है। साथ ही बाकी सभी शिकायतों के मामलों पर जांच के लिए 2 कमेटी बिठाई जाएंगी। एक कमेटी का काम होगा अमन और उसके परिवार पर नजर रखना ताकि वे अपने रसूख का गलत इस्तेमाल ना करें और दूसरी कमेटी का काम जल्द से जल्द सबूत इकट्ठे करना होगा। दोनों कमिटीज का कोई भी मेंबर इनसे करीबी रिश्ते रखने वाला नहीं हो सकता। सच्चाई की जीत हुई और बुराई की हार, जिस तरह आपने कहा था। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। No, Hooja. You might find it very hard to believe, but I'm glad I lost the case. Thank you very much, ma'am. Give it up. Yes. She is fine now. कल डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। नहीं, ये मुंबई एयरपोर्ट पे कैटरीना ने जिस लड़की का ऑटोग्राफ मांगा वो और कोई नहीं बल्कि हमारी हनी ही है। लाखों ट्वीट्स हुए हैं हनी के सपोर्ट में। पूरा देश आज हनी के साथ है। हनी हैज जॉइंड MI नेक्स्ट कैंपेन ताकि फिर कोई बच्ची किसी दरिंदे का शिकार ना हो।